ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई भाइयों के ऊपर सवारी आती है। कई लोग कहते हैं जी मेरे पे पीर आते हैं, कई लोग कहते हैं जी महाकाली की सवारी आती है, कई लोग कहते हैं पितृ की सवारी आती है। और सभी को पता है कि जब सवारी आती है तो उसमें ये दिक्कत होती है कि वो सच्ची में सच बोल रहे हैं या फिर झूठ, या कोई नेगेटिव शक्ति है जो कि उस देवता के नाम से खेल रही है, उस देवता के नाम से पूज रही है। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि वो फर्क नहीं कर पाते कि नकारात्मक शक्ति है या फिर सकारात्मक शक्ति है, यानी कोई शैतानी शक्ति है, भूत प्रेत बाधा है जो झूठ बोलकर आपके शरीर में खेल रही है, या फिर सकारात्मक शक्ति पॉजिटिव शक्ति है, देवता कोई देवता है। और जिसके कारण हम लोग कई गलतियां कर देते हैं। अगर कोई देवता है तो उसे भगत के द्वारा हटवा देते हैं, रोक देते हैं, जिसमें दिक्कतें आ जाती हैं हमें। और कई बार ऐसा होता है जो देखा गया है कि जो नेगेटिव शक्ति हैं हम उसे पूजने लगते हैं। अभी एक केस के बारे में मुझे पता चला जिसमें नेगेटिव शक्ति थी, वो काल भैरव के रूप में पूज रहा था। मतलब क्रोध भैरव, कभी कहता है काल भैरव, यानी भैरव के रूप में पूज रहा था। क्रोध में आके वो उस परिवार में कह रहा था कि जी मैं क्रोध भैरव हूँ, मैं काल भैरव हूँ और मुझे बलि चाहिए। और वो मुर्गे बकरे की बलि लेता था, जबकि वो एक था शैतान। और जब इन लोगों को बलि मिलती है तो ये लोग और शक्तिशाली होते चले जाते हैं। एक चीज़ और होती है कि जब नकारात्मक शक्तियों को आप भोग प्रसाद देते हैं तो जहाँ सकारात्मक शक्ति देवता हमारे भोग प्रसाद ग्रहण करके हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमारे कार्य को बनाते हैं, हमें आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से तमाम कार्य हमारे जो हैं पूर्ण होते हैं। इससे उल्टा नेगेटिव शक्तियों के साथ होता है। अगर आप प्रेत बाधा यानी प्रेत वगैरह को या किसी शैतान को पूजते हैं तो जितना उसे पूजेंगे उतना वो आपके घर में दिक्कतें खड़ा करेगा, आपके वंश को रोक देगा, शादी नहीं होने देगा, पैसा नहीं आने देगा घर में, शरीर को सुखा देगा। ये जितना पूजोगे उतना दिक्कत करता शुरू हो जाएगा वो। तो एक परिवार में ऐसा ही हुआ था, काल भैरव के रूप में वो बता रहा कि मैं काल भैरव हूँ, और मुर्गे और बकरे की दबादब बलि दे रहे थे वो उनके, और उतने ही ज़्यादा वो परेशान थे। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये देवता है या फिर कोई और शैतान है। और भगत तो इसके बारे में पता कर भी पाते हैं, जो अच्छे भगत होते हैं एक देवी शक्ति के द्वारा वो ये पता कर पाते हैं। पर जो लोग भगत नहीं होते हैं, जो एक आम जिंदगी जी रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत मंत्र जाप कर लेते हैं, सुबह शाम पूजा कर लेते हैं, उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है उस चीज़ को समझना, देखना कि ये प्रेत बाधा है या कोई सकारात्मक शक्ति है। तो आज मैं आपको जो वीडियो में बताऊंगा यही बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ये पहचान सकते हैं, अगर आप एक नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, कि नकारात्मक शक्ति आपके शरीर पे है या फिर सकारात्मक शक्ति है। ध्यान से इस वीडियो को सुनना ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप शिव कृपा परिवार से जुड़ सकें। घंटे के निशान को दबा दीजिए ताकि जो जानकारी डालें वो मिल जाए आपको सबसे पहले। देखिए, नकारात्मक शक्ति का पहले आपको बता देता हूँ। अगर किसी के शरीर के ऊपर नकारात्मक शक्ति है तो उसकी क्या लक्षण होते हैं, उसका कैसे पता चलेगा। जब जिस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्ति है, जब वो पूजा करता है तो पॉजिटिव ऊर्जा के कारण, जब पॉजिटिव ऊर्जा उसके संपर्क में आती है तो वो जो नेगेटिव ऊर्जा है, यानी कोई भूत प्रेत आदि जो भी है, वो उसमें हलचल होती है। और हलचल होने के कारण आपका जो शरीर है वो एक तरीके से, जो सांस है, आपका सांस जो होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। आपका सांस ऊपर की तरफ चढ़ जाता है जब वो हलचल होती है, शरीर भारी होने लगता है, शरीर में तेज कंपन होने लगता है। और जब ऐसा आपको लगने लगता है, जब आप पूजा करते हैं कि आपके शरीर में कुछ भर गया है, आपके शरीर में कुछ घुस गया है,
बहुत हैवी आपका शरीर हो जाता है। जब आप ध्यान लगाते हैं तो नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं, पूजा में ध्यान नहीं लगता। और जब आप पूजा में किसी भी प्रकार से ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, पूजा करने के बाद जब आप उठते हैं तो आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता है। यानी कि अगर आप पूजा कर रहे हैं, बीच में अगर किसी ने आपको टोक दिया तो आपको बहुत तेज़ी से गुस्सा आता है। और अगर पूजा करने के तुरंत बाद आपको किसी ने छेड़ दिया, कुछ ऐसी बात बोल दी जो गुस्से वाली हो, तो इतना गुस्सा आपको आता है कि आप कुछ भी कर जाते हैं। ये नेगेटिव शक्तियों के उदाहरण होते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो आपके घुटने में, कमर में, कंधे में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी नेगेटिव शक्ति है वो हमारे शरीर में इन्हीं स्थानों पर बैठती है। घुटनों में बैठेगी, कमर में बैठेगी, कंधों पर बैठेगी, या पेट पर बैठेगी, छाती पर बैठेगी, या सिर पे बैठती है। और जब वो बैठी रहती है तो हमें महसूस नहीं होता, पर जब हम पूजा करते हैं, जब कोई सकारात्मक एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो वो उस शक्ति को हलचल में लाती है, उस शक्ति को वो घुमाती है, उस शक्ति को टकराव करती है, जिसके कारण वो शक्ति में हलचल होती है। और जब वो हलचल होती है उस शक्ति में, तो हमें उस स्थान पे दर्द होता है जिस स्थान पे वो शक्ति विराजमान होती है। तो ये नकारात्मक शक्ति के कुछ उदाहरण मैंने बताया कि अगर आप पूजा करते हैं तो आपको ये पता कैसे चले कि आपके शरीर में सकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक। तो नकारात्मक शक्ति के मैंने बता दिया आपको, नेगेटिव शक्ति के। अब बताते हैं पॉजिटिव शक्ति की, कि जब आप पूजा करते हैं तो क्या क्या आभास आपको अनुभव होता है। जब आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर दैवीय कृपा है, आपके ऊपर कोई सकारात्मक शक्ति आपके साथ है। जब आप पूजा करते हैं आपको उबासी आती है, आपकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं, भाव जो है वो जगता है आपके अंदर से। और जो सपने दिखते हैं वो आपको रक्षा के सपने दिखते हैं, ऐसे सपने दिखते हैं जिसमें आपके जो पितृ हैं, आपके जो देव हैं जिनकी आप पूजा आराधना कर रहे हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके पीछे कोई जानवर भाग रहा है, उससे आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप किसी ऊंचे मज़ार, आप किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर रहे हैं और आपको डर लग रहा है, और जैसे आप नीचे गिरते हैं तो आपको कोई बचा लेता है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। आप पानी में डूब रहे हैं और डूबते डूबते आपको कोई बचा लेता है, आपको ऐसे सपने दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये सपने सकारात्मक सपने होते हैं कि आपके साथ कोई एनर्जी, कोई शक्ति आपके साथ है, विद्यमान है आपके साथ। और साथ ही जब आपको सपने के माध्यम से अपने पितरों के दर्शन होते हैं, क्योंकि जब कोई शक्ति आपके साथ होती है तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो पितृ प्रत्यक्ष होते हैं किसी रूप में आपके सामने। साथ ही आपके इष्ट देव के दर्शन होते हैं, चाहे वो जैसे माता शीतला है, उनके जब दर्शन होते हैं सपने के माध्यम से तो बुजुर्ग महिला के रूप में होते हैं। माता वैष्णो के दर्शन छोटी बच्ची के रूप में होते हैं। माता काली के दर्शन छोटे बच्ची के रूप में होते हैं, या फिर किसी एक ऐसी औरत के रूप में होते हैं जो पूर्ण रूप से 16 श्रृंगार जिसने कर रखा है। इस रूप में महाकाली के दर्शन होते हैं, सौम्य रूप में। अगर आप भोले बाबा की सेवा कर रहे हैं तो आपको जो दर्शन होते हैं वो एक साधु के रूप में होते हैं। गुरु गोरखनाथ की कर रहे हैं तो एक साधु के रूप में होते हैं। एक साधु के रूप में के साथ साथ में आपको वीरान जंगल सा दिखता है आपको, जहाँ एक पेड़ खड़ा होता है। इस तरीके से गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन होते हैं। एक बच्चे के रूप में दर्शन होते हैं आपको। तो ये सकारात्मक जो शक्ति अगर आपके साथ है तो आपको इस तरीके के अनुभव महसूस होते हैं। उबासी आना, आँखों में आंसू आना, शरीर रक्षा के सपने दिखना, पितृ जो सपने के माध्यम से पितृ खुश दिखना, इष्ट के सपने आना। तो ये कुछ ऐसे अनुभव हैं जो आपको महसूस होंगे कि अगर सकारात्मक शक्ति आपके पास है। एक चीज़ और बता दूं कि कैसे आप पहचान सकते हैं अगर किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति, एकदम भूत प्रेत बाधा एकदम है। मान लीजिए आप सही थे या कोई व्यक्ति सही था, एकदम उसकी तबीयत खराब हो गई, और इतनी तबीयत खराब हो गई कि वो बहुत सीरियस हो गया। ये 2-3% के लिए तो मैं नहीं कह सकता कि कोई हार्ट का पेशेंट हो या शुगर का पेशेंट हो, पर 98% अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि व्यक्ति ठीक था और एकदम वो उस हालत में पहुंच गया कि वो कह रहा है कि जी अब तो मैं गया, तो इसका मतलब उस पर प्रेत बाधा की दिक्कत है। प्रेत बाधा उसे
जान से ख़त्म नहीं करती, प्रेत बाधा उसे ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जिससे उसे ऐसा महसूस होता है कि वो तो गया। तो ये थे कुछ ऐसे अनुभव कि आप पहचान सकते हैं कि आपके साथ कोई नेगेटिव शक्ति आपके शरीर में या फिर कोई पॉजिटिव शक्ति है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि आप शिव कृपा परिवार से जुड़ सकें। बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम वीडियो डालें वो मिले आपको सबसे पहले। हमारा नया चैनल शिव साधना केंद्र, जिसमें हम बहुत सारी भक्ति भक्ताई की वीडियो डालते हैं, जानकारी डालते हैं, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाकी भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर परिवार में बरकत हो, तमाम खुशियाँ भोलेनाथ आपकी झोली में डालें, आपकी झोली भरें। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।